हरे कृष्णा। देवी देवताओं को क्यों नहीं पूजना चाहिए? क्या गलत है अगर आप शिव जी को पूज लेते हैं या गणेश जी की आराधना कर लेते हैं या शनि भगवान को तेल चढ़ा देते हैं या संतोषी माता का व्रत कर कर शुक्रवार का दिन सफल बना लेते हैं? क्यों नहीं देवी देवताओं को पूजना चाहिए? तो भगवत गीता में कृष्णा ने बहुत ही अच्छा उदाहरण दिया है। आप देवी देवताओं को पूजकर अपनी बीमारी को और बढ़ा रहे हैं। अब आपको प्रश्न आएगा, ऐसी कौन सी बीमारी आप बढ़ा रहे हैं? जैसे एक व्यक्ति अगर रोगी है, उसका रोग है, उसको कैंसर है और उस कैंसर को दूर करने के लिए कीमोथेरेपी देनी पड़ रही है, लेकिन अगर वो व्यक्ति उसी इलाज को और तरीके से करता है तो वो कभी सॉल्व नहीं होगा। देवी देवताओं के पास आप जाते हैं और देवी देवता आपकी भौतिक इच्छाओं को पूरा करते हैं। ऐसा नहीं कि देवी देवताओं के पास जाने से आपकी भौतिक इच्छाएं पूरी नहीं होती हैं। देवी देवताओं के पास जाने से आपकी भौतिक इच्छाएं पूरी होती हैं, लेकिन इन भौतिक इच्छाओं की वजह से ही आप इस संसार में फंसे हुए हैं, परेशान हैं। व्यक्ति वही सुखी है जिसको संसार में कुछ नहीं चाहिए। किसी को मोबाइल चाहिए, किसी को गाड़ी चाहिए, किसी को बंगला चाहिए, किसी को पोजीशन चाहिए, किसी को नेम चाहिए, किसी को फेम चाहिए। हर एक व्यक्ति इस हाय हाय में है, मुझे कुछ चाहिए। जब तक उसको मिलता नहीं है वो बड़ा असंतुष्ट रहता है। लेकिन ये बीमारी को दूर करते हैं जब हम हमारे पास हम संपूर्ण संतुष्ट, हमें कुछ भी नहीं चाहिए। अब आपको प्रश्न आएगा, नहीं सर, हमें तो बहुत सारी इच्छाएं हैं, देवी देवताओं के पास जाते हैं तो सब कुछ सॉल्व हो जाता है। तो कृष्ण बोल रहे हैं, आप अगर आपकी भौतिक इच्छाएं भी हैं तो आप कृष्ण की पूजा कीजिए। क्यों? क्योंकि कृष्ण की पूजा करने से आपकी इच्छाएं भी पूरी होंगी, लेकिन आपकी जो ये डिज़ायर्स है, जो डिज़ायर्स कभी ख़त्म नहीं होती, वो डिज़ायर्स भी शांत होगी। आप अपने आप को बहुत सेटिस्फाइड फील करेंगे। एक स्टोरी है 99 क्लब। इस संसार में हर एक व्यक्ति 99 क्लब का मेंबर है, और इस विशेष रूप से जो देवी देवताओं की पूजा करते हैं वो कभी भी संतुष्ट नहीं होते हैं। लेकिन जो भगवान का भक्त होता है वो 100 क्लब मेंबर है। 100 क्लब मेंबर मतलब उसकी लाइफ में किसी चीज़ की कमी नहीं है। आपकी लाइफ में वो 99 क्लब वाली मेंबरशिप है, लाइफ में कोई एक चीज़ कमी रह गई है, एक चीज़, इसको पूरा करना है, इसको पूरा करना है। तो एक बार एक राजा होता है, देखता है उसके पास रानियां हैं, मंत्री हैं, हर एक व्यक्ति उसकी सेवा कर रहा है, लेकिन फिर भी राजा देखता है उसी के राज्य में एक छोटा मोटा एक किसान भगवान का गीत गाता है, भजन करता है और बड़ा संतुष्ट रह के बड़ा प्रसन्न रहता है। राजा देखता है कि ये किसान इतना प्रसन्न क्यों है, इतनी खुशी तो मुझे भी नहीं है, कुछ ना कुछ इस किसान के पास है जो मेरे पास नहीं है। तो जो मंत्री होते हैं, जो बुद्धिमान होते हैं, बोलते हैं कि राजा, आप क्योंकि 99 क्लब के मेंबर हैं और ये जो किसान है ये 100 क्लब का मेंबर है, इसको लाइफ में कुछ नहीं चाहिए, बड़ा प्रसन्न है। तो ये राजा पूछता है कि 99 क्लब क्या है? तो बोलते हैं इस 99 क्लब मेंबर मतलब उसकी लाइफ में, उसको एक बार 99 क्लब का मेंबर बनाने के लिए आप हमें 99 गोल्ड कॉइन्स दीजिए। तो गोल्ड कॉइन्स वो मंत्री लेता है, 99 गोल्ड कॉइन्स, और किसान के घर में रख के आ जाता है, घर के बाहर। किसान अगले दिन जब उठता है, अपना गेट, घर का द्वार खोलता है, बैग खोलता है, वो देखता है गोल्ड को अंदर लेकर आता है, काउंटिंग स्टार्ट करता है, 1 2 3 4 5 98 99। वो सोच में पड़ जाता है, ज़रूर 100 होना चाहिए, शायद एक कॉइन कहाँ मिसिंग है। फिर से काउंटिंग करता है, 1 2 3 4 97 98 99। ये एक कॉइन कम क्यों पड़ रहा है? उसने अपनी वाइफ को बुलाया, वाइफ भी काउंट कर रही है, वो भी काउंट कर रहे हैं, दोनों काउंट करके मिलके काउंट करते हैं, 95 96 97 98 99। एक कम क्यों है? इस एक को पूरा करने के लिए, चूंकि उसके हृदय में वो इच्छा आ गई, अब मैं इसको 100 करके बताऊंगा। और किसान दिन रात मेहनत करता है, जो इतना प्रसन्न रहता था अब वो गाना बंद हो जाता है, उसकी खुशी कम हो जाती है, उसके दिन में यही रहता है गोल कि मुझे गोल्ड चाहिए और इसको 100 कॉइन्स करना है। घर पे जब वो आता है, देखता है चूँकि उसकी वाइफ है, बहुत सारा खर्चा करती है, कि इतना सारा धन आ गया है, तो उसमें से 4-5 कॉइन्स निकाल के वो अपने घर में साड़ियाँ लेकर आ जाती है, घर का फर्नीचर लेकर आ जाती है। और ये देखकर किसान और परेशान हो जाता है, मैं इसको 100 करने की तैयारी में था और मेरी वाइफ ने इसको 95 कर दिया, और इसकी लाइफ में और दुख आ जाते हैं। तो हमारी लाइफ में ये 99 क्लब मेंबरशिप की वजह से हम और फंस जाते हैं। देवी देवताओं की पूजा करने में हम हमेशा 99 क्लब के मेंबर ही बने रहते हैं, लेकिन कृष्ण बोलते हैं अगर तुम मेरी पूजा करोगे तुम्हारी भौतिक इच्छाएं भी पूरी होंगी। ऐसा नहीं होंगी, लेकिन भगवान आपको धीरे धीरे 100 क्लब का मेंबर बना देंगे। नो मोर डिजायर्स। इसलिए शास्त्र बोलते हैं अकाम सर्व काम एव वा तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। आप उस परम पुरुष की वर्शिप कीजिए जिनके देवी देवता भी दास हैं, और उन परम पुरुष की
पूजा जब आप करते हैं, अगर आप उनसे भक्ति मांगते हैं तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर आपकी भौतिक इच्छाएं भी हैं तब भी आप कृष्ण को वर्शिप कीजिए। इसलिए कृष्ण बोलते हैं इंटेलिजेंट लोग मेरे पास आते हैं और लेस इंटेलिजेंट लोग देवी देवताओं के पास जाते हैं, क्योंकि देवी देवताओं के पास जाने के बाद भी उनकी इच्छाएं खत्म नहीं होती हैं। इसलिए आप इंटेलिजेंटली कृष्ण के पास जाइए और बी सेटिस्फाइड। इसलिए हम देवी देवताओं की पूजा नहीं करते हैं। देवी देवताओं की वर्शिप में दो और मिस्टेक हम कर बैठते हैं। पहला तो हमने डिस्कस किया कि देवी देवताओं की वर्शिप करने से हमारी भौतिक इच्छाएं कभी भी शांत नहीं होगी, आप हमेशा 99 क्लब मेंबर ही बने रहेंगे, जीवन में असंतुष्टि रहेंगे। और दूसरा, देवी देवता आपको संकट से नहीं बचा सकते। इसका बेस्ट एग्जाम्पल हिरण्यकशिपु, जो ब्रह्मा जी का भक्त था, ब्रह्मा जी की उतनी उपासना किया, लेकिन जब वो संकट में आया तो राखे कृष्णा मारे के मारे कृष्ण राखा के। चूंकि वो राक्षस था, वो भगवान विष्णु का भक्त नहीं था, तो ब्रह्मा जी भी उसके संकट में बचाने नहीं आए उसको। और रावण जो कि शिव भक्त था, जब रावण ने रामचंद्र जी को, सीता मैया को परेशान किया, तो वहां पर शिव जी ये देखने नहीं आए कि मेरा भक्त परेशान है। पार्वती जी ने भी पूछा कि आपका भक्त रावण जो आज बड़े संकट में, आप उनकी सेवा कीजिए, उसकी सहायता कीजिए संकट में। तो स्वयं शिव जी बोलते हैं कि जो भगवान विष्णु के विरुद्ध है और उसने अगर गलत कार्य किए हैं तो वहाँ पर मैं कुछ नहीं कर सकता। तो जब आप संकट में हैं तो वहाँ पर आपको देवी देवता बचा नहीं सकते। और तीसरी देवी देवताओं की वर्शिप में जो हमारी मिस्टेक हो जाती वो है, देवी देवता हमें कभी भी इस भौतिक जगत से मुक्त नहीं कर सकते। जन्म मृत्यु और जर व्याधि के जो चक्कर हैं, जन्म जन्मांतर तक जो जीव संसार में पड़ा हुआ है, उसे कभी भी मुक्ति नहीं मिल सकती। मुक्ति अगर आपको पानी है और भगवान के शाश्वत धाम में, सनातन धाम में, सनातन शाश्वत आनंद को प्राप्त करना है, तो आपको विष्णु की आराधना ही करनी पड़ेगी। इसलिए शास्त्र बोलते हैं आप देवी देवताओं की वर्शिप मत कीजिए और आप कृष्ण की वर्शिप कीजिए, भगवान विष्णु की आराधना कीजिए और अपने जीवन को सफल बनाइए। डरना नहीं है। क्या देवी देवता हमसे नाराज हो जाएंगे? ये हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे डिस्कस करेंगे। क्या देवी देवता नाराज हो जाते हैं? हरे कृष्णा।